बालवीर, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ रानी परी, दरअसल मैं मानो और सलोनी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या बात है बालवीर? उन दोनों का व्यवहार बहुत बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मानव सलोनी नहीं है, बल्कि वो कोई और है। ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, हम आपकी दुविधा को समझ गए, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी इस दुविधा का समाधान हमारे पास है। अपना हाथ आगे कीजिए बालवीर। ये क्या है रानी परी? बालवीर, ये जादुई चक्र है और इस जादुई चक्र की विशेषता ये है कि जो कोई भी इस चक्र के आर पार जाएगा वो अपनी असली पहचान को नहीं छुपा सकता। हाँ बालवीर, बालवीर ये चक्र आपकी मदद करेगा। यदि किसी भी बहरूपीय ने मानव या सलोनी का रूप लिया होगा तो वो इस चक्र के आर पार जाते ही पकड़ा जाएगा। हमें उसका असली चेहरा नजर आ जाएगा। हाँ बालवीर। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परी। हो गया भाई, हो गया। संभाल ये हो गया। बेटा एकदम सही जगह पे लगा ये डाइनिंग टेबल। अभी तुम्हारे बॉस आएंगे ना तो यहाँ एसी के नीचे बैठाएंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। लेकिन बापूजी, मोटा भाई के बॉस को सिर्फ हम एसी की हवा खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। अरे नहीं नहीं रॉकी भैया, खाना भी खिलाएंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा भी खिलाएंगे, जिससे वो खुश होकर महेश को प्रमोशन दे देंगे। मेरे बॉस वैसे तो मुझसे और मेरे काम से खुशी होते हैं, लेकिन आज एसी की ठंडी हवा खा के और ज्यादा खुश होंगे और खुशी खुशी उन्हें जो देना होगा वो देंगे। लो आ गई खुशी। अरे मतलब खुशी देने वाले बॉस आ गए। बहू, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दे सकती हूँ, जिंदा वापस भेज सकती हूँ, लेकिन इस सलोनी को यहाँ से ले जाने कभी नहीं दूंगी। नहीं दैत्यानी, मैं भी सलोनी को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि सलोनी मानव के साथ मिलकर पृथ्वी पर मेरे बुराई का राज कायम करने का सपना पूरा करने वाली है। बुराई का राज? हाँ, बुराई का राज। वो बहू की हर सांस बुराई से चलती है और मैं अपनी बुराई पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, तब तो है आप दोनों का मकसद एक ही है। हम भी कायम करना चाहते पृथ्वी लोक पर बुराई का राज। मैं पृथ्वी के हर इंसान को मिटाकर वो आपने बुराई से बनाए हुए मोरे सजाना चाहता हूँ, जिनकी डोर मेरे हाथों में होगी, जो मेरे इशारे पे नाचेंगे, और तब मैं बनूंगा पृथ्वी का महामहिम, महामहिम हूबहू, बुराई का दोस्त और अच्छाई का दुश्मन, महामहिम हूबहू। मुझे बल्लू ने मानो और सलोनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसका उपाय भी ढूंढ लिया है। ये देखो, ये जादुई चक्र है। हमें किसी भी तरह मानो और सलोनी को इसमें से पसार करना होगा। हाँ, क्योंकि इसमें से पसार होते हमें पता चल जाएगा कि मानो और सलोनी में कोई बुरी शक्ति है या नहीं। वो मानो और सलोनी ही है या फिर कोई और। लेकिन बालवीर, हम ये करेंगे कैसे? मेरा मतलब है कि इसमें से आर पार जाने के लिए हम मानव और सलोनी को राजी कैसे करेंगे? इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या बालवीर? मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूं, जो हूबहू पृथ्वी से मिलती। इसे देखकर तुम सब समझ जाओगे।
दुनिया में पृथ्वी के बनाए हुए हर इंसान का हूबहू मोहरा है, जिन्हें मैंने बनाया। और आने वाली 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड सलोनी अपने साथी मानव के साथ मिलकर अधम्य चोटी पे स्थित काल चक्र घड़ी घर में लगी हुई घड़ी की आखिरी सुई बदल देंगे, और तब मेरा हूबहू ग्रह पृथ्वी की जगह ले लेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास अपना एक ग्रह है, तुम पृथ्वी लोक पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मेरा हूबहू ग्रह प्राकृतिक ढंग से नहीं बना, उसे मैंने बनाया, इसलिए वो अंतरिक्ष के काल चक्र से मेल नहीं खाता और कुछ ही सालों में नष्ट हो जाएगा। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब तक मेरा हूबहू ग्रह पृथ्वी की जगह ले चुका होगा और इसी कारण वो नष्ट होने से बच जाएगा। लेकिन तुम अधम्य चोटी जाकर घड़ी की सुइयां क्यों नहीं बदल लेते? क्योंकि जब तक अंतरिक्ष का बड़ा दरवाजा नहीं खुल जाता, मैं पृथ्वी लोक पे कदम नहीं रख सकता। और मेरी सलाह मानो तो तुम भी 11 तारीख तक पृथ्वी लोक पे मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर उस बालवीर को जरा भी शक हुआ तो मेरी योजना खतरे में पड़ सकती। अब तुम समझी इस सलोनी का मेरे साथ जाना कितना जरूरी है। समझ गई, दैत्यानी सब समझ गए। हूबहू अब दैत्यानी तुम्हारे साथ है। अब तुम पृथ्वी पर अपने बुराई का राज कायम करो और मैं बालवीर को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बालवीर तुम्हें रोकने जरूर आएगा। और फिर हम दोनों मिलकर उसका अंत कर देंगे। हाँ तो महामहिम हूबहू बन जाना आप पृथ्वी लोक के महामहिम, और आप दैत्यानी बन जाना आप परी लोक की रानी, और ये महान योद्धा श्री श्री तोबा तोबा जी बनेंगे दोनों लोक के प्रधान। हूबहू हम दोनों मिलकर बुराई का ऐसा जाल बुनेंगे जिसमें सच्चाई और अच्छाई छटपटाते हुए अपना दम तोड़ देगी। हाँ दैत्य, इस बार सच्चाई और अच्छाई पर बुराई की दोहरी मार पड़ेगी, जिसे झेलना आसान है बल्कि असंभव होगा। असंभव असंभव। दूसरा एक सुपर हिट जोक है। मेरे दोस्त को एक डॉक्टर ने बताया कि हल्का फुल्का खाया करो, पेट अच्छा रहता है। हाँ, तो मेरे दोस्त ने डॉक्टर को पूछ लिया, डॉक्टर को पूछा रुई खाऊं रुई? तेरे प्रमोशन के लिए हमें ये भी झेलना पड़ेगा। सॉरी बाबूजी, सॉरी। तो समझा कि नहीं? रुई रुई हल्की रुई का। और एक दूसरा जोक। बेटा वो नया वाला एसी जरा ऑन कर देना। एसी? नया एसी? हाँ सर। कितने का लिया? तो लकी कूपन में मिला है। क्या हुआ सर, मैं बाजार गया और मैं वहां से चाय पत्ती घर लाया। अच्छा, अब उस चाय पत्ती के पैकेट में से वो लकी कूपन निकला। अच्छा, हाँ, मैं बाजार जाके लेके आया था जरा। अरे एसी मिला, वो भी फ्री में। हाँ। तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा हो गया। हाँ सर। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें प्रमोशन की जरूरत नहीं है।
प्रमोशन की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, जरूरत है सर। अरे यार तुम तो सीरियस हो गए। अरे जोक कर रहा हूँ, जोक। आई एम जस्ट जोकिंग। अब और मजा आएगा, देखो। महेश, हाँ मैंने खाना भी लगा दिया है और एसी भी ऑन कर दिया है। चलिए आप आ जाइए। आइए सर, आइए आइए, खाना रेडी है सर, आइए। अच्छा, याद आया, एसी पे एक जोक है, कोल्ड के ऊपर एक जोक है। अच्छा सर, को खाना कोल्ड हो रहा है सर, मतलब ठंडा हो रहा है सर। हाँ चलो चलो चलो, खाना शुरू करते हैं। हाँ आइए। वाह 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 वाह। नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता सर? बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का स्वाद। ये खाना कहीं मेरी माँ ने तो नहीं बनाया ना? नहीं सर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये खाना तो मेरे बच्चों की माँ ने बनाया है। आई नो महेश, मेरी माँ तो यहाँ आके बना भी नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो ऊपर रहती है ना। लेकिन अंकल, ऊपर तो हमारे कोई नहीं रहता है। ऊपर मतलब भगवान के पास, भगवान के पास। भगवान पे एक जोक याद आ गया, और जोक ये है कि मैं एक बार चुप। क्या हुआ? चुप हो गए हैं बापूजी, बिल्कुल चुप हो गए हैं, गुमसुम हो गए। स्मिता, अरे गुमसुम नहीं हुआ हूँ, एसी के वजह से जम गया हूँ। मानो जी, ये लीजिए ना, कुल्फी खाइए। मानो जी, ये बोले ये बोले ना, मैंने स्पेशली मेरे पापा से आपके लिए किंग कॉन्ग से मंगवाया है। बॉस, किंग कॉन्ग नहीं, हांगकांग। हांगकांग एक देश का नाम है और किंग कॉन्ग एक गोरिल्ला का नाम है, बिल्कुल आपके जैसा। मानो जी, वाह मानव जी वाह। मैं क्या बोलता हूँ मानव जी, ये ट्रिक आपने कैसे की? मुझे भी बताइए ना, मुझे भी करना है, मुझे भी ये सब सीखना है। बताइए ना मानव जी प्लीज। रहने दो मोंट बॉस, आपसे ये सब नहीं होने वाला है। नहीं बताएंगे, मानव जी मुझे बताएंगे, है ना मानव जी? बताओगे ना? मानव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। मानव जी आप बैठिए। ए पिद्दी, जब मानव जी मॉन्स्टर द ग्रेटेस्ट लगाने के साथ होते हैं ना, तब तेरे जैसा कोई पिद्दी उन्हें बुलाने की हिम्मत नहीं करता, समझी? चल जा यहाँ से। सलोनी नीचे उठाना, सलोनी प्लीज, सलोनी नीचे उठाना प्लीज, सलोनी प्लीज नीचे उठाना, सलोनी। रोहित केवल ये पिद्दी लोग कौन से चक्की का आटा खाने लगे? अरे पता नहीं बॉस, और अगर हमें पता होता तो हम ना खा लेते। सही बात की। हुबहू सलोनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ महिम हुबहू ने मुझे बता दिया था कि उन्होंने तुम्हें दत्याने के कैद से छुड़ा लिया है। सुनो सुनो सुनो, देखो मेरे पास एक गेम है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो स्मार्ट, शार्प और इंटेलिजेंट है, मेरी तरह।
घुमा सकता है? इसमें क्या है? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसमें स्मार्ट और शार्प होने की क्या जरूरत है? ये तो मोंटू बॉस भी कर सकते हैं। ये बॉस। ये पिद्दी मैं ला, अब ये रिंग मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी घुमाएगा। देखना, मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा, ये चपटी हो जाएगी। देख। कर वंडर्स करो। You can do it. अरे नीचे देखो। वो तो ऐसे ही। अब देखना, इस बार अच्छा होगा। नीचे देख। मोंटू, तुझसे नहीं होगा। हाँ, रहने दे, कोई बात। मानव, किसी के ऊपर हंसना तो बहुत आसान है। अगर हिम्मत है तो ये करके बता। मैं ये बच्चों वाले खेल नहीं खेलता। हाँ, खेलेगा भी कैसे? मुझे पता है कि तुझे ये करना आता ही नहीं, इसलिए डर के मारे तूने कह दिया कि मुझे बच्चों जैसे खेल आते नहीं। मानव डगली डर गया, मानव डगली डर गया, मानव डगली डर गया। मेरे मानव जी नहीं डरते। अरे मानव जी, अगर आप डर गए तो हमारा क्या होगा? तो मानव जी दिखा दो, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और दिखा दो इनको कि आप किसी से नहीं डरते। हाँ, आ जा मैदान में, और हिम्मत है तो ये करके दिखा। बस अब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि ये मानव है या कोई और। मानव जी, मानव जी, मानव जी, मानव जी, मानव जी। मानव जी, 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 मानव जी। मानव और सलोनी को तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सब क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हुआ महर क्योंकि हम कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि हम तुम्हारे ही हूबहू प्रतिरूप है। क्यों महर, क्या हुआ? तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया? हाँ, अगली बार हमें चैलेंज करने से पहले सोच लेना, समझी?
इस जादुई चक्री से तो हमें कुछ पता नहीं चला, और इसलिए ये हमारे ही मानव सलोनी है। लेकिन बालवीर, अगर ये हमारे ही मानव सलोनी है तो फिर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? अभी तुम्हारे पिताजी को ऐसा एक चुटकुला सुनाऊंगा कि हंसते हंसते उनके होश उड़ जाएंगे। अरे हंस हंस के नहीं, तेरे घटिया जोक सुन के बुरा हाल हो गया है मेरा। तो सुनिए, एक बार एक बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा गार्डन में जाके पौधों को पानी दे दो। हाँ, तो बेटे ने क्या कहा पता है? बेटा कहता है कि बार बारिश आ रही है। तो बाप ने कहा छाता ले और पौधे को पानी दे। आप समझेंगे नहीं? बारिश में छाता ले और पौधे को पानी दे। महेश, लगता है बापूजी अटक गए हैं। अरे छाता ले और पानी दे, बस। अरे ये हंसते ही नहीं है। इतना इंसल्ट आज के पहले मेरा कभी भी नहीं हुआ, और ये इंसल्ट तुम्हारे पिताजी ने किया है, इसलिए याद रखना तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल। नहीं सर, रुक, सुनिए सर, रुके सर, मेरी बात सुनिए सर। क्या है सर, मेरी बात सुनिए। मेरे बापूजी जो है ना वो अटक जाते हैं, मतलब उनको अटकने की बीमारी है सर। वो हंसते हैं, वो बहुत ज्यादा हंसमुख है। हमारे घर में सबसे ज्यादा हंसने वाले आदमी यही है सर। मैं उनको खोलता हूँ, अभी हंसेंगे, देखना। आप बैठिए, आप बैठिए। रॉकी यार, हाँ, खींच खींच रॉकी, खींच। सॉरी सॉरी, अरे बापूजी बापूजी बापूजी, अरे क्या कर रहे हो? अरे खींच। क्या? बंद करो, बंद करो, ये पागलपन बंद करो। मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे अच्छे जोक सुनाए और तुम सबने मिलकर मेरा ही जोक बना दिया। कल तुम ऑफिस में आओ और देखो मैं तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ। सर मुझे जनरल मैनेजर बना देना, मुझे जनरल मैनेजर बनने का बहुत दिल है। महामहिम हुबहू हमारा सब कुछ है तू। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हूबहू मानव और सलोनी। क्या खूब चकमा दिया तुमने बालवीर को। बालवीर सोच रहा होगा कि उसने तुम्हारी असलियत का पता लगा लिया, पर वो नहीं जानता कि तुम कोई बहरूपिया नहीं, और ना ही तुमने मानव और सलोनी का भेष बदला, बल्कि तुम तो सच में मानव और सलोनी, बस थोड़े से बुरे, थोड़े ना। तुम तो बहुत बुरे हो। बहुत बुरे हो। महामहिम, इन दोनों को ये सुइयां देने का समय आ गया है। हाँ मानव सलोनी, ये रही वो 3 सुई जो तुम्हें एक एक करके काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में लगानी। पर इतना याद रहे, ये आखिरी सुई तुम्हें 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड पे ही लगानी। जी महामहिम।
इस बक्से को संभाल के रखना, क्योंकि यही बक्सा तुम्हें अधम्य चोटी पर स्थित काल चक्र घड़ी घर तक ले जाएगा। जी महामहिम। अब बहुत जल्द होगा इस पृथ्वी का भी महामहिम बन जाएगा और फिर इस पृथ्वी पे बुराई ही बुराई, सिर्फ और सिर्फ बुराई होगी। बुराई ही बुराई। बापूजी, बापूजी, महेश, हाँ। मुझे लगता है बापूजी अटके नहीं है। क्या? हाँ, ये ना एसी की ठंडी हवा से बापूजी अकड़ गए हैं। हाँ। बापूजी आप पकड़ गए हैं? अरे ये देखो बाबूजी ऐसे ऐसे कर रहे, इसका मतलब वो सच में एसी की ठंडी हवा से अटक गए। हाँ तो खड़ा क्या, उठा बापूजी। सॉरी बापूजी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बापूजी, हमने आपको सॉरी। रॉकी, स्मिता, मेरे बॉस को मैंने फोन करके सॉरी सॉरी बोल के उनको तो ठंडा कर दिया है। बापूजी को गर्म कैसे करें? हाँ, आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मोटा भाई एक काम करते हैं, एक स्टोव जलाते हैं, उसमें एक बड़ा सा पतीला रखते हैं, उसमें पानी डालेंगे, वो जब गर्म हो जाएगा तब बापूजी को भी उसमें डाल देंगे, तब बापूजी भी गर्म हो जाएंगे। फैंटास्टिक आइडिया रॉकी, फैंटास्टिक आइडिया। ये देखा बापूजी भी देख, ऐसा जोर जोर से पलके झपका के कह रहे हैं कि फैंटास्टिक आइडिया है। रॉकी भैया, क्या आइडिया दिया है आपने। लेकिन महेश, एक प्रॉब्लम है। क्या? अपने घर में कोई ऐसा बड़ा पतीला या टब नहीं है जिसमें हम बापूजी को रख सकते हैं। सॉरी बापूजी। तुम यार आइन टाइम पे अच्छी चीज, काम की चीज रखते ही नहीं हो। माँ ले गई है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो सब छोड़ो। हाँ। चिंता मत करो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? बापूजी को हम लोग धूप दिखाते हैं। बापूजी, रॉकी, क्या कर रहा है तू ये? अरे मोटा भाई आपने तो कहा था कि बाबूजी को धूप दिखा, तो मैं धूप दिखा रहा हूँ। ये वाली अगरबत्ती वाली धूप नहीं, मैं सूरज वाली धूप की बात कर रहा था। ओ, अच्छा। चलो चलो, बाबूजी को लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं सूरज दिखाने। एक मिनट। क्या? सूरज दिखाने के लिए बाबूजी को बाहर क्यों लेके जाएंगे? मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ना। एक मिनट। क्या बोल के गया? पता नहीं। अरे बापूजी को साथ में ले। जल्दी आ। और ये मोटा भाई, ये देखो सूरज आ गया। मैंने सूरज से कहा कि मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, तो सूरज आ गया। अरे ये सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वो आसमान वाले सूरज की बात कर रहा हूँ। वो आसमान वाला सूरज बापूजी को बाहर जाके दिखाना है। हाँ। है ना? चलिए उठाइए अब। चल। अरे अंकल, आपने तो कहा था मुझे चॉकलेट दोगे। अंकल चॉकलेट दो। अरे बेटा, अरे वो नहीं दे रहा अंकल, आप दो ना चॉकलेट। अरे दो महेश, सॉरी बाबूजी, सॉरी। जल्दी उठाइए। उठाते। उठाना बाबूजी। ये तो बादल गरजने की आवाज है। महेश, बारिश भी शुरू हो गई। महेश, अब तो हमें सूरज नहीं मिलेगा। क्या? हाँ भाभी, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? बाबूजी ठीक हो गए। बाबूजी ठीक हो गए। बाबूजी ठीक हो गए। बाबूजी बंद हो गए। ठीक हो गए। ये फटाकों से घर में आग लग जाती तो मैं बहरा हो जाता तो। बहुमानव, तुम्हें पता है ना, ये पहला कांटा
हमें आज ही लगाना है। हाँ बहू सलोनी, आज रात हमें काल चक्र घड़ी घर जाना होगा और तुम पढ़ाई करने के बहाने हमारे घर आ जाना। और जैसे ही मेहर और बल्लू सो जाएंगे वैसे ही हम यहाँ से मौका देकर निकल लेंगे। ठीक है हूबहू माना। जब बोलो मुस्कुरा कर बोलो, बातों में मिसरी सी घोलो। जब बोलो तब सच ही बोलो, कभी न बातें रच कर जोड़ो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, रुक कर सोच समझ कर बल्लू बोलो। लल्लू, हम सब भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अकेला नहीं पढ़ रहा है। तो धीरे पढ़ना। अब तक तो ये दोनों सो जाते थे, पर पता नहीं अब क्यों नहीं सो रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। सो जाते, चलो ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगी। पहले मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी फिर सोऊंगी। हाँ मैं भी। ये बल्लू तो नकलची बंदर है, जैसा मेहर करती है बिल्कुल वैसा ही करता है। इसीलिए हमें पहले मेहर को सुलाना होगा फिर बल्लू को। तो रुक, मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे ये मानव कहाँ चला गया? पता नहीं, शायद पानी पीने गया हो। ठीक। मैंने इसमें नींद लाने वाली जादुई दवा डाल दी है। इसको पीते ही मेहर और बल्लू तुरंत सो जाएंगे। अरे मेहर गुदगुदी मत कर। मेहर बोला ना एक बार गुदगुदी मत कर। अरे मेहर तो ये क्या कर रही है? अरे मेहर बोला ना एक बार गुदगुदी मत कर। अरे ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। हमें निकालो यहाँ से, हमें जाने दो, प्लीज हमें बाहर निकालो, निकालो हमें यहाँ से, कोई खोलो। खोलो दरवाजा, हमें जाने दो। महर, तुमने अंदर चूहे तो डाल दिए थे ना? हाँ मोंटू, डाल दिए थे, और वो भी मोटे वाले। वाव, मैंने ढेर सारी मकड़ियां भी डाली थी और मकड़ियों के साथ साथ ढेर सारी छिपकलियां भी डाली थी। हाँ मोंटू बॉस, हमें तो कॉकरोच नहीं मिले, वरना और भी मजा आता। मजा तो अभी भी बहुत आ रहा है, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। चलो, चलो खोलो। ठन ठन। मैं पानी पीने नहीं, तुम लोगों के लिए दूध लाने गया था। ये लो, जल्दी से पी लो। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है दूध पीने का। एक काम कर, तू पी ले या सलोनी को दे दे। हाँ एक्चुअली हमें तो सोना है ना, ये दूध तो जागने वालों के लिए है। मतलब? मेरा मतलब है अगर तुम ये दूध पी लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। और फिर तुम देर रात तक बैठ के पढ़ाई कर पाओगे। पी लो।
ये एनर्जी वाला दूध है, इसको पीने से एनर्जी आ जाएगी। हाँ तो मैं जरूर पीऊंगा। मैं लो, अब तुम भी पी लो। नहीं, मैं इस बल्लू लल्लू की तरह नहीं हूँ। मेरे अंदर पहले से बहुत एनर्जी है, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? मैं मुझ में नहीं है। बोल क्या करेगा? पढ़ूं। ये मेहर दूध नहीं पिएगी तो हम अधम्य चोटी पर सुइयां लगाने कैसे जाएंगे? चलो कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। अरे मानव सलोनी, तुम दोनों सोए नहीं? तुम दोनों को बहुत नींद आ रही थी, है ना? हमने सोचा तुम नहीं सो रहे हो तो हम भी थोड़ी देर जाग लेते हैं। हाँ, वैसे भी लाइट जल रही है तो जलती लाइट में भी नींद कैसे आएगी? हाँ चलो अच्छा है, इस बहाने तुम दोनों थोड़ी और पढ़ाई कर लोगे, है ना? ये मेहर तो मेहर, पर ये बल्लू भी सोने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, और मैंने तो दूध में सोने वाली दवाई भी मिलाई थी, पर पता नहीं बल्लू के ऊपर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ। मानो ये कैसा दूध था? अरे इससे एनर्जी नहीं बल्कि नींद आ रही है। भाई मैं तो चला सोने। पर बल्लू पढ़ाई तो कर ले। सुबह टाइम नहीं मिलेगा। अब इसका क्या करें? ये तो दूध भी नहीं पी रही है। रुक, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। मानव, मकड़ी, कौन है मकड़ी? निकालो उसे प्लीज। खोलो, दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज खोलो ना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें ऐसी सजा मिल रही है? ये वाला सम मुझे नहीं आ रहा है। ये वाला सम तूने कैसे किया? ये बहुत। अब मेरे इन तरंगों से तुझे सोना ही पड़ेगा मेहर। जल्दी करो बहु मानव, हमें पहले ही देर हो चुकी है।
महामाई हूबहू हमारा सब कुछ है तू। हूबहू। मानव सलोनी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम अभी भी पढ़ाई करके हटे थे, इसलिए हम सोने की तैयारी कर रहे थे। ओके। हाँ मानव, चल अब हम भी सो जाते हैं। और मेरी तो आंखें बंद हो रही है। एक मिनट रुको। अभी अभी मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी थी। वो तूने सपने में देखी होगी। हाँ, तू अब सो जा और हमें भी सोने दे। नहीं, वो रोशनी मुझे भी दिखाई दी थी, इस बक्से से ही आ रही थी। इस बक्से में क्या है, मुझे दिखाओ। एक मिनट। हाँ, इसमें क्या है, मुझे दिखाओ। ये मेरा है, ये मुझे मेरी आंटी ने दिया है। और इसमें से रोशनी कैसे आएगी? देखो, ट्यूबलाइट भी ऑन है अभी। तुम लोग बहुत नींद में थे ना, इसलिए शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। अच्छा, लेकिन मैं सो कैसे गई? मैं तो पढ़ रही थी और तू मेरे पास आया था एक सम सॉल्व करवाने के लिए। और फिर छोड़ना मेहर, तू कैसे सोई, कब सोई, क्यों सोई? सो गई तो सो गई। हाँ, अब हम सब सो जाते। वैसे भी रात बहुत हो गई है ना। चलो ठीक है, सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, आपके एसी में तो चाय पकौड़े खा के ऐसे लग रहा है जैसे मैं शिमला मनाली की ठंड में हूँ। आज शाम को मैं शर्मा जी को भी जरूर साथ लेके आऊंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। और शाम को पनीर के पकोड़े और हरी चटनी जरूर बनाना, ठीक है? हरी चटनी में धनिया, पुदीना, कच्ची करी जरूर डालना, शर्मा जी को बहुत पसंद है। चलते हैं। कौन आया? नमस्ते बिंदु आंटी। अरे नमस्ते, हमें तो छोड़ बेटा। मैं राजकोट वाले मामा है ना, यहाँ पे आएगा ना तो सीधा मैं यहीं पे लेके आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। एसी बहुत अच्छा, बहुत सारू है। हाँ, હું આવીશ એસી ની હવા ખાવા માટે। आज के बाद हम सब लेडीज लोग यहीं पे किटी पार्टी किया करेंगे, एसी के सामने बैठ के। बाय। हे भगवान, थक गई मैं। एसी ना हो गया, मेहमान खींचने वाला चुंबक हो गया ये तो। मेहमानों की लाइन लग गई, मेरा तो सर दर्द शुरू हो गया। हूबहू मानव, हमारा कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। कल हमने अपने मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। हाँ हूबहू सलोनी, बस
अब उस काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में और 2 कांटे लगाने बाकी हैं और फिर हम हमारे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर हमारे महामहिम हुबहू का पृथ्वी पे बुराई का राज कायम रखने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या बार बार परेशान कर रही है। मेहर। हाँ, मेहर। वो मेहर हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है और कल तो उसे हमारी असलियत भी पता चलने वाली थी, पर हम बच गए। और अगर वो मेहर ज्यादा देर तक यहाँ पे रही तो फिर वो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो उसे भी महामहिम हुबहू के पास भेज देते हैं ना। तुम चिंता मत करो, महामहिम से मैं बात करूंगी। तुम बस मेहर को पार्क के झाड़ियों के पास लेकर आ जाओ। अब मेहर का भी हुबहू हो जाने का समय आ गया है। 2 बच्चे थे और उनके 2 दोस्त, एक चिपकली और एक चूहा। और वो बच्चे चिपकली और चूहे को लेके सोते थे। हाँ, और मकड़ी तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं वो ना मकड़ी को अपने कंधे पे बिठाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी मोंटू। प्रॉब्लम? वो है ना, बहुत चीखते चिल्लाते थे और ना खुद सोते थे और ना ही हमें सोने देते थे। क्या बोलते हो रोहित के बाद? अरे देखो कैसे घूर रहा है, जैसे खा ही जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मेहर, हमें इन्हें बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था। हाँ ना, हम इन्हें बाहर निकालते और ना ये पिच्ची हमें से घूर घूर के देखते। 1 मिनट, अभी इन्हें ठीक करती हूँ। हे, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, लड़ेगा मुझसे? हाँ, लड़ूंगा। मानव, ये तो क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप। नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ है, अकल आ गई है। अब इन लोग से डर डर के जीने का कोई फायदा नहीं। इन लोग ने मुझे इतना डराया है कि मेरे मन से डर ही खत्म हो गया है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हमें सताएंगे और वो ये लोग अभी कर रहे हैं। कम से कम मेरे मन में पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्या बात है, क्या भाषण दिया है। लेकिन भाषण देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मानव। हिम्मत है तो मुझसे टकरा के बता। है हिम्मत मुझसे टकराने की? नहीं ना? टकरा। हाँ, आजा। आ। रुक मोंटू। अरे बहू, चाय रखो ना। हाँ लेकिन स्मिता, स्मिता एक कड़क बहुत बढ़िया सी गरम मसालेदार चाय बनाओ, सर फटा जा। गुप्ता जी के वहां गए थे, 2 घंटे सवाल पूछ पूछ के हमारा सर पका दिया उसने। पूछ रहा था एसी कैसा है, ठंडा होता है तो कितना होता है, और आखिर में मुझे के बोलता है कि शाम को तो मैं ऐसे देखने आने वाला हूँ। बहू, हम लोग बहुत परेशान हो गए, अब चाय ही हमारा सहारा है। माफ कीजिएगा बापूजी, ये एसी देखने वाले मेहमानों की लाइन इतनी लंबी थी कि उनके लिए चाय नाश्ता कराते कराते चाय का सारा सामान घर में खत्म हो गया। क्या? हाँ। लो, एक और मेहमान आ गया। महेश, अब मुझ में हिम्मत नहीं है मेहमानों को झेलने की। आप जाइए, दरवाजा खोलिए और आप ही एसी बताइए। स्मिता, स्मिता, ये जो नई मुसीबत आई है ना, उसे हम सब मिलके झेलेंगे। मतलब ये जो नए मेहमान आने वाले हैं ना, हम सब मिलके उन्हें अटेंड करेंगे, ये बोल रहा हूँ। आई, ठीक है। आई।
नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। आप भी एसी देखने आए हैं? हाँ जी, हम लोग एसी देखने आए हैं। आप चाय नाश्ता भी करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। नहीं। वो क्या है ना, इसने हमें थोड़ा लाइटली ले लिया है। अब इसके साथ जो होने वाला है उसके बाद वो हमें लाइटली नहीं लेगा। मानव, तू जानना चाहता था ना कि हम तुझे कितना परेशान कर सकते हैं, तो देख, अपनी आंखों से देख कि हम तुझे कितना परेशान करते हैं।